दोस्तों, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर आगामी फिल्म वार 2 को लेकर सिनेमा गलियारों में जबरदस्त चर्चा है, खासकर इसके तेलुगु संस्करण के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर। ये फिल्म यश राज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स की अगली कड़ी है और इसका निर्देशन आयान मुखर्जी कर रहे हैं। वार 2 में ऋतिक रोशन अपने किरदार मेजर कबीर धालीवाला के रूप में वापसी कर रहे हैं, जबकि जूनियर एनटीआर एक महत्वपूर्ण और दमदार किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का तेलुगु संस्करण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ डील के साथ सुर्खियों बटोर रही है। तो आइए दोस्तों, इस डील और इसके पीछे के कारणों को विस्तार से समझते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वार 2 के तेलुगु डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए 120 करोड़ तक की डील की बात चल रही है। ये राशि किसी हिंदी फिल्म के तेलुगु राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी राशि मानी जा रही है। ये डील न केवल फिल्म की विशाल स्केल और पावर स्टार को दर्शाती है, बल्कि तेलुगु दर्शकों के बीच जूनियर एनटीआर की अपार लोकप्रियता को भी रेखांकित करती है। इस डील की वजह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोडक्शन हाउस इस रेस में शामिल हैं, जिसमें निर्माता नागा वामसी और सुनील नारंगा जैसे नाम प्रमुख हैं। दोस्तों, वार 2 के तेलुगु राइट्स की इतनी ऊंची कीमत का सबसे बड़ा कारण जूनियर एनटीआर की तेलुगु राज्यों में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। एनटीआर, जिन्हें तेलुगु सिनेमा में यंग टाइगर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी फिल्में जैसे आरआर, जय लवकुश और आर्यकांड के जरिए न केवल तेलुगु दर्शकों को दिल जीता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। खासकर आरआर को वैश्विक सफलता और ऑस्कर जीत के बाद उनकी लोकप्रियता कई गुना बढ़ गई है। वार 2 में एनटीआर का किरदार एक शक्तिशाली और ग्रे शेड वाला किरदार बताया जा रहा है, जो ऋतिक के कबीर के साथ टकराव में होगा। तेलुगु दर्शकों के लिए एनटीआर की मौजूदगी इस फिल्म को एक मेगा इवेंट बनाती है, जिसके चलते डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म के तेलुगु राइट्स के लिए इतनी बड़ी राशि देने को तैयार हैं। एनटीआर की फिल्में तेलुगु राज्यों में ओपनिंग डे पर ही भारी भीड़ खींचती है और वार 2 के साथ उनकी मौजूदगी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन की गारंटी मानी जा रही है। दोस्तों, ऋतिक रोशन की स्टार पावर भी इस डील में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उनकी पिछली फिल्म वार ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था और तेलुगु राज्यों में भी इसके डबल वर्जन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ऋतिक का स्टाइल, एक्शन सीक्वेंस और कबीर का किरदार दर्शकों के बीच पहले ही हिट है। यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स, जिसमें टाइगर सीरीज, पठान और वार जैसे फिल्में शामिल हैं, उन्होंने भारतीय सिनेमा के एक अलग मुकाम हासिल किए हैं। इस यूनिवर्स की हर फिल्म को दर्शक एक बड़े इवेंट की तरह देखते हैं और वार 2 से यही उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में तेलुगु राज्यों में हिंदी फिल्मों का डब वर्जन की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बाहुबली, पुष्पा और आरा जैसे तेलुगु फिल्मों की सफलता ने दक्षिण भारतीय सिनेमा को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाई, जिसके बाद हिंदी फिल्मों के प्रति भी तेलुगु दर्शकों का रुझान बढ़ा, खासकर जब इन फिल्मों में एनटीआर, रामचरण या अल्लू अर्जुन जैसे सितारे शामिल हों। तो तेलुगु दर्शक इन्हें अपने स्थानीय सितारों की फिल्मों की तरह ही सपोर्ट करते हैं। वार 2 इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, 120 करोड़ रुपए की डील केवल एक निवेश नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को भरोसा है कि एनटीआर की मौजूदगी और यश राज की ब्रांड वैल्यू के दम पर ये फिल्म तेलुगु राज्यों में 200 या 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन कर सकती है। इसके अलावा फिल्म के डब वर्जन को तेलुगु और आंध्र प्रदेश के सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स थिएटर में बड़े पैमाने पर रिलीज करने की योजना है। डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स में भी अतिरिक्त कमाई की उम्मीद है, जो इस डील को और आकर्षक बनाता है। दोस्तों, वार 2 के तेलुगु राइट्स की 120 करोड़ रुपए की डील भारतीय सिनेमा में बदलते ट्रेंड्स और क्षेत्रीय मार्केट्स की ताकत को दर्शाता है। जूनियर एनटीआर की स्टार पावर, ऋतिक रोशन की करिश्मा और यश राज स्पाई यूनिवर्स की लोकप्रियता ने इस फिल्म को तेलुगु दर्शकों के लिए एक मेगा इवेंट बना दिया है। ये डील न केवल फिल्म के प्रति दर्शकों के उत्साह को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अब हिंदी फिल्मों के लिए एक बड़ा और आकर्षक मार्केट बन चुका है। दोस्तों, वार 2 की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन इस डील ने पहले ही इसे 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बना दिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।